सर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। यह भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई की एक विशेष प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य मतदाता सूची, वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट, सत्यापित और शुद्ध करना है ताकि सभी योग्य नागरिकों के नाम शामिल हों और गलत या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं। इस प्रक्रिया को नियमित वार्षिक संशोधन से ज्यादा गहन, विस्तृत और तकनीकी तौर पर सशक्त बनाया गया है। सरकार आयोग ने जो नए नियम जारी किए, हाल में सरकार और निर्वाचन आयोग ने एसआईआर से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर एसआईआर फॉर्म भरने, दस्तावेज सत्यापन और नाम बचाने की प्रक्रिया पर होगा। इन बदलावों के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। एक, एसआईआर प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हुई। अब एसआईआर फॉर्म्स को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए भी भरा जा सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। इससे लोग घर बैठे ही अपना आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। हालांकि ई-पिक मतदाता पहचान संख्या का ठीक से लिंक होना आवश्यक है, नहीं तो फॉर्म जमा नहीं होगा। 2, दस्तावेज सत्यापन में बड़ा बदलाव। पहले एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ फॉर्म जमा करना था, लेकिन अब दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मतदाता को अपनी पहचान, जन्म तिथि और पते का प्रमाण दर्ज करना होगा। निर्वाचन आयोग ने ऑडिट को आसान बनाने के लिए 4 बिंदु कार्य एजेंडा, 4 पॉइंट एजेंडा जारी किया है, जिसमें सत्यापन को सरल, पारदर्शी और कम बोझ वाला बनाया गया है। सत्यापन में अब लोगों को सुनवाई का मौका भी मिलेगा, ताकि अगर दस्तावेज में कोई गलती है तो उसे सुधारने का मौका मिल सके। 3, आधार का उपयोग। अब पहचान तक सीमित कुछ प्रदेशों में एसआईआर से जुड़े नियम में विवाद हुआ कि आधार कार्ड को पहचान के तौर पर माना जाएगा, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु इसे कभी भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 4, समय सीमा और तिथि में बदलाव। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए समय सीमा को कई राज्यों में बढ़ाया है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर दस्तावेज सत्यापन और घर घर फॉर्म कलेक्शन में समय की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में एसआईआर की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपना सत्यापन पूरा कर सकें। 5, मतदाता सूची से नाम हटने का खतरा। अगर कोई व्यक्ति एसआईआर फॉर्म नहीं भरता या सत्यापन दस्तावेज सही नहीं देता, तो उसका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। आयोग इस कदम को केवल उन मामलों में उठाएगा जहां स्पष्ट प्रमाण न मिले हों। इसीलिए सभी चुनावी योग्य नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा लेना बेहद आवश्यक है। निष्कर्ष, सरकार और निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को और सख्त तथा व्यवस्थित किया है, ताकि हर व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो और किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हटने न पाए। नए नियमों में ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, आधार की पहचान के रूप में स्वीकृति और समय सीमा में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं।